नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं, ओशो के 10 जीवन बदलने वाले सूत्र। जी। इस स्रोत में ओशो के कुछ ऐसे विचारों को सामने रखा गया है जिनके बारे में खैर दावा तो यही है कि वे जीवन में गहरा बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। और ये 10 सूत्र जैसा स्रोत बताता है, ये महज मतलब उपदेश नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जीवन को देखने का, उसको जीने का एक नजरिया है, उससे जुड़े हैं। सामग्री का उद्देश्य भी यही है कि इनकी गहराई में जाएं और समझे कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के मतलब करीब कैसे पहुंचे। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सूत्रों को स्रोत के हिसाब से खोलकर समझें। ये बात दिलचस्प है कि स्रोत इस पर जोर देता है कि कैसे बस एक सोच, एक छोटा सा बदलाव भी बड़ा असर डाल सकता है। और खैर ओशो की बातें कहते लाखों लोगों पर असर किया है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इस स्रोत में क्या खास है। पहला सूत्र जो सामने आता है वो है वर्तमान में जीना। सुनने में तो सरल लगता है पर शायद गहरा है। बहुत गहरा। स्रोत के अनुसार ये तो ओशो के दर्शन का आप कह सकते हैं कि केंद्रीय बिंदु है। अच्छा। अक्सर होता यह है कि हमारा मन या तो वो अतीत की यादों में या गलतियों में, पछतावों में उलझा रहता है। हाँ, या फिर भविष्य की चिंता में। बिल्कुल, भविष्य की योजनाएं, चिंताएं, उम्मीदें। और इस चक्कर में जो असल चीज है, ये पल जो अभी है, जो गुजर रहा है, वो हाथ से निकल जाता है। स्रोत साफ कहता है कि जीवन का असली स्वाद, जो वास्तविक अनुभव है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण में ही मुमकिन है। सही। अतीत तो जा चुका, भविष्य अभी आया नहीं, जो है वो बस यही लम्हा है। स्रोत में इसका एक उदाहरण भी है, बड़ा सटीक। जैसे मान लीजिए कोई परिवार के साथ रात का खाना खा रहा है जी। लेकिन दिमाग में चल रही है अगले दिन की मीटिंग या कोई पुरानी कड़वी बात। तो ऐसे में तो सामने रखा खाना भी मतलब बेस्वादी लगेगा। बिल्कुल, ध्यान कहीं और है। हाँ, और अपनों का साथ भी कहाँ महसूस होगा। वहीं अगर पूरी चेतना से उसी पल में मौजूद रहा जाए तो जैसा स्रोत कहता है, साधारण दाल रोटी भी किसी दावत जैसी लग सकती है। एकदम, ये पूरी तरह उस पल में होने की, उसमें जीने की बात है। और जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं ना पूरी तरह से, तो एक और अहम बात सामने आती है। क्या? हम खुद को वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं जैसे हम हैं। और यहीं से दूसरा सूत्र जुड़ जाता है, स्वयं को स्वीकार करो। ये तो आज के समय में मुझे लगता है बहुत मायने रखता है। जहाँ देखो तुलना है। हाँ, हर तरफ। दूसरों की जिंदगी देखो, उनकी उपलब्धियां देखो और अक्सर मन में कमी सी लगने लगती है। ये सूत्र इसी पर चोट करता है ना? हाँ बिल्कुल। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है। इसके मुताबिक ओशो का मानना था कि हर इंसान वो अपने आप में अनूठा है। यूनिक। हाँ, यूनिक। उसकी अपनी खासियतें हैं, अपनी कमजोरियां हैं, अपना एक अलग रास्ता है। जब हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या असल जिंदगी में, तो हम अपनी इसी मौलिकता का एक तरह से अनादर करते हैं। हम किसी और जैसा बनने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं और हाथ क्या लगता है, सिवाय निराशा के कुछ नहीं। सही। स्रोत कहता है, भाई अपनी तुलना किसी से मत करो। हर फूल का अपना रंग है, अपनी खुशबू है। इसी सिलसिले में स्रोत का एक उदाहरण भी बड़ा अच्छा है। जैसे दो दोस्त हैं, एक मान लीजिए IIT पहुंच गया, दूसरा शायद कॉमर्स पढ़ रहा है। जी। अब अगर कॉमर्स वाला छात्र ये सोचकर दुखी हो कि अरे मैं तो उससे कम हूं, तो वो अपनी क्षमता को देख ही नहीं रहा। बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है। क्या पता कॉमर्स पढ़ के वो व्यापार की दुनिया में कितना आगे निकल जाए। स्रोत का इशारा यही है कि भाई अपनी ताकत पहचानो, अपनी राह चुनो, किसी और की नकल क्यों करनी। एकदम। और जब हम खुद को इस तरह स्वीकार कर लेते हैं, मतलब अपनी अच्छाई बुराई के साथ, तो हमारे रिश्तों में भी आप देखेंगे एक नई ईमानदारी आती है, गहराई आती है। अच्छा, कैसे? दूसरों को बदलने की कोशिश कम हो जाती है। और इसी से जुड़कर तीसरा सूत्र सामने आता है, जो प्रेम के बारे में है। प्रेम को आजादी दो। प्रेम और आजादी, ये थोड़ा आमतौर पर तो प्रेम को अधिकार जताना, कब्जा करना ऐसा समझा जाता है। हाँ, ये पारंपरिक धारणा से बिल्कुल अलग है। स्रोत के अनुसार ओशो का नजरिया था कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, वो आजाद करता है। अगर प्रेम में अधिकार, जलन या दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश हावी हो जाए, तो वो प्रेम कहाँ रहा, वो तो बोझ बन गया। सही बात है। सच्चा प्रेम तो दूसरे व्यक्ति के विकास में खुश होता है, उसकी खुशी में उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करता। स्रोत का मानना है कि प्रेम का मतलब है दूसरे का सम्मान करना। सम्मान। हाँ, उसकी निजता का, उसकी स्वतंत्रता का। रोक टोक और शक, ये तो प्रेम को धीरे धीरे मार देते हैं। रिश्तों के बारे में स्रोत इसे और समझाता है, जैसे पति पत्नी हो या कोई और करीबी रिश्ता। जी। अगर दोनों एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे की रुचियों का,
दोस्तों का, अकेले समय बिताने की ज़रूरत का सम्मान करें तो रिश्ता सांस ले पाता है। बिल्कुल मजबूत होता है। हाँ, जहाँ घुटन होगी वहाँ तो प्रेम मुरझा ही जाएगा। स्रोत कहता है कि अगर तुम किसी फूल से प्यार करते हो तो उसे तोड़ते नहीं हो, उसे खिलने देते हो। हाँ, उसे खिलने देते हो। रिश्तों पर भी यही लागू होता है। तो प्रेम में स्वतंत्रता और खुद की स्वीकृति के साथ साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, मन की शांति। मन की शांति। और इसके लिए स्रोत चौथा सूत्र सुझाता है, ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान यानी मेडिटेशन। अक्सर लोग इसे मतलब थोड़ा जटिल समझ लेते हैं या सोचते हैं ये तो बस साधु संतों के लिए है। ये धारणा है। क्या स्रोत इसे आम इंसान के लिए भी उपयोगी बताता है? बिल्कुल। स्रोत इसे किसी रहस्यमयी क्रिया की तरह नहीं दिखाता, बल्कि मन को साधने का एक, आप कह सकते हैं, व्यवहारिक तरीका बताता है। अच्छा। हमारा दिमाग में तो हर वक्त विचारों की भीड़ लगी रहती है ना? काम का तनाव, रिश्तों की उलझने, भविष्य की चिंताएं। हाँ बिल्कुल। ध्यान इस मानसिक शोर से, इस कोलाहल से बाहर निकलने का एक रास्ता है। अच्छा। स्रोत के अनुसार ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग होना है। उन्हें बिना किसी जजमेंट के, बिना लाग लपेट के बस देखना है। इससे मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है। हाँ, और स्रोत में इसके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े उदाहरण भी हैं। जैसे परीक्षा देने जा रहा है छात्र, अगर वो कुछ मिनट बस गहरी सांसें ले और अपने मन को शांत करे तो उसका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। हाँ, फोकस बढ़ेगा। या ऑफिस के तनाव के बीच में बस कुछ पल निकालकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना भी ताजगी दे सकता है। ये छोटे छोटे अभ्यास भी मन को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं, जैसा स्रोत इशारा करता है। बिल्कुल। और मन की स्थिरता हमें भीड़ में खोने से भी बचाती है। अच्छा। हाँ, हम ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। और यहीं से पांचवा सूत्र उभरता है, भीड़ का हिस्सा मत बनो। भेड़ चाल से बचना। हाँ। मतलब ये करना क्योंकि सब कर रहे हैं, या वो मानना क्योंकि सब मान रहे हैं। हाँ। इससे बचने की बात। एकदम। स्रोत के मुताबिक ओशो का मानना था कि भीड़ के पास अपना कोई विवेक नहीं होता। वो अक्सर परंपराओं, धारणाओं या किसी नेता के पीछे बिना सोचे समझे चलती है। जबकि हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक आवाज होती है। हाँ। अंतरात्मा की आवाज, अपना एक सच होता है। उसे सुनना जरूरी है। हाँ। उसे सुनना, उसे पहचानना और उसके अनुसार अपना रास्ता चुनना जरूरी है, भले ही वो रास्ता दुनिया की नजर में अजीब हो या शायद अकेला हो। स्रोत में इसका एक उदाहरण भी है जो आजकल बहुत देखने को मिलता है। जी। जैसे बहुत सी युवा इंजीनियरिंग या मेडिकल की तरफ भागते हैं क्योंकि समाज में चलन है या शायद माता पिता का दबाव है। हाँ, होता है। हो सकता है किसी की असली प्रतिभा या रुचि कला में हो, साहित्य में हो या किसी और चीज में। अगर वो भीड़ के साथ चला गया तो स्रोत के अनुसार वो शायद सफल तो हो जाए, पैसे कमा ले, पर खुश नहीं रह पाएगा। काम बोझ बन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो अपने जुनून को, अपने पैशन को फॉलो करता है तो मुश्किल रास्ते पर भी उसे मजा आएगा, आनंद मिलेगा। और अपना रास्ता चुनने के लिए, भीड़ से अलग चलने के लिए एक बहुत जरूरी गुण चाहिए। क्या? सवाल पूछने की हिम्मत। और यही है छठा सूत्र, सवाल पूछो। मतलब किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है या किसी बड़े आदमी ने कह दी है। हाँ बिल्कुल। उस पर सवाल उठाओ, उसे परखो। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ओशो जो ज्ञान के परंपरागत तरीके थे ना, उन पर सवाल उठाते थे। उनका कहना था कि सत्य उधार नहीं लिया जा सकता, उसे खुद खोजना पड़ता है। और खोजने की शुरुआत होती है सवाल पूछने से। क्यों, कैसे, क्या ये वाकई सच है, क्या इसका कोई लॉजिकल बेसिस है? तर्क। हाँ, तर्क। जब हम सवाल पूछते हैं तो हम आंख बंद करके फॉलो करने की बजाय अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। स्रोत कहता है कि बिना सवाल पूछे मान लेना, वो तो एक तरह की मानसिक गुलामी है। स्रोत में वो अंधविश्वास का उदाहरण दिया है ना। हाँ। कोई कहता है कि भाई फला पूजा कर लो या कोई खास चीज पहन लो, सब ठीक हो जाएगा। तो सवाल पूछना चाहिए, कैसे, इसका क्या प्रमाण है, क्या ये तर्कसंगत है? सही। सवाल पूछना हमें जागरूक बनाता है। और जब हम सवाल पूछते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, तो हम चीजों को नए नजरिए से भी देखने लगते हैं। बिल्कुल। और यहीं से रचनात्मकता का जन्म होता है। सातवां सूत्र है, क्रिएटिव बनो। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, यानी कुछ नया करना, कुछ अलग करना। पर क्या स्रोत इसे सिर्फ कला या संगीत तक ही सीमित रखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये साफ करता है कि रचनात्मकता जीवन के हर पहलू में संभव है। हर पहलू में? हाँ, इसका मतलब है अपने रोज के काम को भी नए ढंग से करना, उसमें कुछ नयापन लाना। चाहे आप खाना बना रहे हों, पढ़ा रहे हों,
दुकान चला रहे हों या घर संभाल रहे हों। अच्छा। जब हम अपने काम में कुछ नया रचते हैं तो बोरियत खत्म होती है, एक ताजगी आती है। स्रोत कहता है कि जीवन सिर्फ एक ढर्रे पर चलने का नाम नहीं है, बल्कि रोज कुछ नया बनाने, नया खोजने का नाम है। स्रोत में वो बावर्ची का उदाहरण था। हाँ बिल्कुल। कि अगर वो रोज एक ही सब्जी एक ही तरह से बनाता रहे तो वो खुद भी उपजाएगा, खाने वाले भी। सही बात है। लेकिन अगर वो मसालों में, बनाने के तरीके में थोड़ा बदलाव करे, कुछ नया प्रयोग करे, तो वही काम रोमांचक बन जाता है ना। एकदम। ये छोटी सी रचनात्मकता भी जीवन में बड़ा फर्क ला सकती है। लेकिन अक्सर कुछ नया करने के रास्ते में या भीड़ से अलग चलने के रास्ते में एक दीवार आ जाती है। कौन सी दीवार? डर की दीवार। इसीलिए 8वां सूत्र है, डर से मुक्त हो जाओ। डर तो शायद जिंदगी का हिस्सा है। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर, अनजाने का डर। स्रोत इससे मुक्ति की बात कैसे करता है? स्रोत के अनुसार ओशो का मानना था कि डर असल में होता नहीं, हम उसे पैदा करते हैं। अच्छा। हाँ, ये हमारे मन की एक कल्पना है जो या तो अतीत के अनुभवों से उपजती है या भविष्य की आशंकाओं से, और डर से भागा नहीं जा सकता। क्यों? जितना भागोगे वो उतना ही पीछा करेगा। स्रोत कहता है कि डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। सामना करना? हाँ, जिस चीज से डर लगता है उसे करके देखना। इसमें वो मंच पर बोलने वाले डर का उदाहरण बड़ा अच्छा था। हाँ, वो बहुत प्रासंगिक है। किसी को स्टेज पर जाने से डर लगता है, अगर वो हमेशा इससे बचता रहेगा तो ये डर कभी नहीं जाएगा। कभी नहीं। लेकिन अगर वो हिम्मत करके शायद पहले छोटे समूह के सामने बोलने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे बड़े समूह के सामने, अभ्यास से? हाँ, अभ्यास से उसका डर कम होता जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। स्रोत का संदेश साफ है, डर के आगे ही जीत है। बिल्कुल। और डर से मुक्ति का एक और अहम पहलू है। वो क्या? अपनी परिस्थितियों के लिए बाहरी चीजों को दोष देना बंद करना। यहीं से 9वां सूत्र जुड़ता है, खुद की जिम्मेदारी लो। ये आदत तो खैर बहुत गहरी होती है हम सब में। हाँ, बहुत आम है। परीक्षा में फेल हुए तो टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, बिजनेस नहीं चला तो भाई किस्मत खराब थी, रिश्ता टूटा तो सामने वाला गलत था। हम अक्सर जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। हाँ, और स्रोत बताता है कि ओशो के अनुसार ये जिम्मेदारी से भागने की जो प्रवृत्ति है ना, ये हमें कमजोर बनाती है। कमजोर? हाँ, जब हम अपनी नाकामियों या दुखों के लिए दूसरों को या हालात को जिम्मेदार ठहराते हैं तो हम अपनी शक्ति खो देते हैं। हम खुद को एक लाचार शिकार की तरह, विक्टिम की तरह देखने लगते हैं। इसकी उलट जब हम अपनी स्थिति की जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो हम शक्तिशाली महसूस करते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर हम स्थिति बना सकते हैं तो उसे बदल भी सकते हैं। स्रोत में नौकरी जाने का उदाहरण था। जी। अगर किसी की नौकरी चली गई तो वो कंपनी को, बॉस को, अर्थव्यवस्था को कोसता रह सकता है। या फिर वो जिम्मेदारी ले सकता है, सोचे कि मुझ में क्या कमी रह गई, मुझे कौन सी नई स्किल सीखने की जरूरत है, मैं और क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी लेना उसे पैसिव मोड से एक्टिव मोड में लाता है, सक्रिय बनाता है। हाँ, और जब हम वर्तमान में जीते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं, प्रेम को आज़ादी देते हैं, ध्यान करते हैं, भीड़ से अलग चलते हैं, सवाल पूछते हैं, रचनात्मक बनते हैं, डर से मुक्त होते हैं और अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, तो फिर जीवन का सार क्या है? हाँ, मतलब ये सब करने के बाद 10वां और अंतिम सूत्र इसी की ओर इशारा करता है, आनंद ही धर्म है। आनंद ही धर्म है। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी बात लगती है, खासकर पारंपरिक धार्मिक विचारों के संदर्भ में। हाँ, है तो क्रांतिकारी। इसका क्या मतलब है स्रोत के अनुसार? स्रोत के मुताबिक ओशो का कहना था कि असली धर्म किसी बाहरी पूजा पाठ में, कर्मकांड में या नियमों के पालन में नहीं है। तो किस में है? बल्कि अपने सहज स्वभाव में जीना, आनंदित रहना ही सच्चा धर्म है। हम अक्सर खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते। हम सोचते हैं कि जब ये मिलेगा तब हम खुश होंगे। लेकिन स्रोत कहता है कि ये सब मिलने के बाद भी जरूरी नहीं कि खुशी मिले। सही। असली खुशी, असली आनंद हमारे भीतर मौजूद है। वो हमारी स्वाभाविक अवस्था है, उसे कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। स्रोत का उदाहरण भी यही कहता है, जैसे परिवार के साथ हंसी मजाक करना, बच्चों के साथ खेलना। हाँ, या सुबह की धूप का आनंद लेना, संगीत सुनना, प्रकृति में घूमना। ये छोटी छोटी चीजें भी गहरा आनंद दे सकती हैं अगर हम उनके प्रति सजग हों। बिल्कुल। आनंद कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है,
वो तो जीवन जीने का ढंग है। तो ये थे ओशो के वो 10 सूत्र, जैसा कि स्रोत ओशो के 10 जीवन बदलने वाले सूत्र में बताए गए हैं। इन सब में मुझे लगता है वर्तमान में जीने, स्वयं को स्वीकार करने और अपनी जिम्मेदारी लेने जैसे विचार ये वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। स्रोत का दावा है कि सिर्फ बौद्धिक बातें नहीं हैं, बल्कि इन्हें जीवन में उतारने से सोच और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हाँ, और जैसा कि स्रोत इशारा करता है, इन्हें शायद एक साथ अपनाने की जरूरत भी नहीं। अच्छा, शायद कोई एक सूत्र भी अगर किसी के जीवन में उतर जाए तो वो एक बड़ी शुरुआत हो सकती है। ये सूत्र असल में आत्मनिरीक्षण और व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ दिशा निर्देश जैसे हैं। गाइडलाइंस। हाँ, ये उन लोगों के लिए काफी मददगार हो सकते हैं जो जीवन में कहीं ठहराव महसूस कर रहे हैं या एक नई दिशा तलाश रहे हैं। वाकई इन 10 सूत्रों को स्रोत के माध्यम से समझने के बाद एक सवाल मन में आता है, और शायद ये हमारे श्रोताओं के लिए भी सोचने का एक बिंदु हो सकता है। क्या? कि इन 10 में से वो कौन सा एक सूत्र है जो आज अभी सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है, जिसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाने की एक छोटी सी कोशिश की जा सकती है, और उस कोशिश का पहला सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है? विचार करने योग्य प्रश्न है। आज की ये गहरी बातचीत ओशो के 10 जीवन बदलने वाले सूत्र नामक स्रोत पर आधारित थी। उम्मीद है इसमें साझा की गई जानकारी और विचार आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किताबी किस्से चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।